हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू के पीजी का सेकंड लिस्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल मैसेज आ रहा है कि सर जेएनयू का सेकंड लिस्ट जो आएगी उसमें कितने परसेंटेज चांस होते हैं एडमिशन के। आज हम लोग देख लेते हैं जो लास्ट ईयर 2023-2024 का जो सेकंड लिस्ट आई थी, उसमें हम लोग देख लेंगे पीआईएसएम के बारे में। एक बार हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग कैटेगरीज के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग एमए पीआईएसएम जो एमए पॉलिटिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख पाइएगा जो पीआईएसएम का जो कोड है, एमए पॉलिटिक्स का जो कोड है पीआईएसएम, तो यहाँ पे आपको रैंक देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको परसेंटेज मार्क्स देखने को मिलता है। ये फर्स्ट आपका जनरल कैटेगरी का हो जाता है, फिर सेकंड आपका शेड्यूल कास्ट है, थर्ड शेड्यूल ट्राइब है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी हैं, फाइनली ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है। तो ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसके साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे सेकेंड लिस्ट जो जेएनयू की तरफ से रिलीज की गई थी, वो भी हम लोग यहाँ पे एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे कैटेगरी में आपका कोई सेकेंड लिस्ट है ही नहीं या वैकेंट है। वो वैकेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कैटेगरी वाइज जब एडमिशन प्रोवाइड किया जाता है, कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो कैंसिल नहीं करेगा, तभी जो है आपको उसके बाद वाले रैंक को एडमिशन दिया जाता है। अब आप ही एक बार सोच के देखिए कि जेएनयू में कोई एडमिशन लेता है, तो क्या उसको जो है कोई अपना एडमिशन कैंसिल कराएगा या कराएगी? तो ये बहुत ही कम चांस होता है, और इसीलिए आप ये पूरा ही अगर आप पेज को देखिएगा तो अलग अलग कैटेगरी वाइज भी अगर आप देखते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी देखते हैं, तो बहुत कम आपको दिखाएगा जहाँ पे जो है जेएनयू ने सेकेंड लिस्ट में कोई भी परसेंटेज या रैंक रिलीज किया है। लेकिन पीआईएसएम की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ईयर जो सेकेंड लिस्ट आई थी, अब यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में 56 तक का एडमिशन हुआ था, और रैंक की बात करते हैं तो यहाँ पे 58 रैंक तक का एडमिशन हुआ था। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कोई एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस पॉलिटिकल साइंस दे रखा है, सेकंड प्रेफरेंस पीएसएम दे रखा है। अब एक सीट पॉलिटिकल साइंस में वैकेंट हो जाता है, तो वो जो है प्रेफरेंस पीएसएम छोड़ के पॉलिटिकल साइंस चले जाते हैं, तो उस केस में एक सीट जो है फिर वो वैकेंट हो जाता है। अब यहाँ पे आप अगर देखिएगा, फर्स्ट लिस्ट में 56 तक एडमिशन था, सेकंड लिस्ट में जनरल कैटेगरी का 58, तो ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि दो कैंडिडेट का, यूजुअली एक कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अप डाउन होते हैं। और इस बार हम लोगों की भी एक स्टूडेंट है जो पीआईएसएम में जिनका 45 और 46 रैंक है, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है पीआईएसएम में, तो जिसके कारण जो है फिर सेकेंड लिस्ट आने की चांसेस बहुत हो जाती है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कोई जो है रैंक नहीं आई थी लास्ट ईयर। वहीं अगर हम लोग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 10th तक लास्ट फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हुई थी, सेकेंड में 11th तक एडमिशन हुई, मतलब कि कोई एक कैंडिडेट है जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया। वहीं अगर हम लोग फिर ओबीसी की बात करते हैं तो पहले में आप अगर देखिएगा तो 69 और दूसरे में 71। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई ओबीसी कैंडिडेट है जिसका जनरल में एडमिशन हो जाता है, तो फिर वो सीट वैकेंट चली जाती है। तो जरूरी नहीं है कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी में ही सीट खाली होता है। अगर ओबीसी या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वहां से भी किसी स्टूडेंट का अच्छा मार्क्स आ रहा है तो उनका सीट वैकेंट हो जाता है। तो ये सारे चांसेस होते हैं जिनके कारण जो सेकंड लिस्ट आती है, और वो सेकंड लिस्ट आती भी है तो मान के चलिए एक या दो कैंडिडेट का एडमिशन होता है, वो एक सीट भी वैकेंट हो जाती है तो वो रिसफल हो जाता है, जिसके कारण जो है फिर इनको सेकंड लिस्ट निकालनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका एडमिशन होता है तो मैक्सिमम चांस होता है कि आपका फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हो जाएगा। तो इसके तरह हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी बारे में बात कर लेंगे, और जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अभी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अभी तक नहीं आया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कि इस बार एडमिशन ले ही लेना है, तो कोई ना कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिएगा। अगर आप लोग 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो है 8448878849 पे कॉल या मैसेज करके भी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। विल गाइड यू कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। यू कैन डिस्कस और इंक्वायर अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें,
इसके साथ अगर आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया तो वो भी दबा दें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।